नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है बिहार एसआई का, जो कि आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है, मार्केट में लॉन्च किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बैंक जो है आपका 2008 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है, प्री और मेंस मिला के सब आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है। और हमने जो है 19 में से 13 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। देखिए जो आपका सेट नंबर 14 होने वाला है, देखिए सेट नंबर 14 आपका यहाँ पर ये वाला होने वाला है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है 6 दिसंबर 2021 को प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था। आज हम इसी को देखने वाले हैं, एक एक करते हुए जो है हम 19 सेट समाप्त करने के बाद एक वीडियो में लास्ट में हम लाएंगे मास्टर वीडियो 1900 क्वेश्चन एक ही वीडियो में, ताकि आप जब चाहें एक वीडियो को देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन बैंक बिहार एसआई का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य में। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल रज्जाक, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों पहले का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, तो ये आपकी संधि हो जाएगी नॉनकिंग संधि, ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए होगा। प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। प्रथम युद्ध जो है 1839 से 42 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना जो है किस राज्य द्वारा जो है आरंभ किया गया है या फिर प्रारंभ किया गया है। दोस्तों ये आपका प्रारंभ किया गया है असम द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका लागू हुआ है 2020 में, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य जो है 47 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था कब। तो ये आपका शामिल हुआ था वर्ष 1962 में शामिल हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। वर्ष 1962 में चौथे एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। देखिए एंकर शब्दावली का उपयोग आप देखेंगे तो ये आपका रिले रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का बी होगा। एंकर लेग जो है रिले रेस में फाइनल पोजीशन होता है। अगला कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। बोला कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा सी होगा। याद रखिएगा टेबल टेनिस का जन्मदाता की बात करते हैं तो इंग्लैंड को माना जाता है, और क्रिकेट भी आपका जो जन्मदाता है इंग्लैंड ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोला किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो ये आपका आवेश और ऊर्जा होगा, आवेश और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है, कौन से मंत्रालय के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है। तो ये आपका खेलकूद मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही उत्तर हो जाएगा, खेलकूद मंत्रालय। अगला कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी आपका कन्नौज होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों, कन्नौज, ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा ए होगा। हर्षवर्धन या हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन वंश का शासक था। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1883 में जो कि ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ किया, ह्यूमिलिन का। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका एली लिली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आप का जो है शाम तक स्पीडी का वर्ल्ड लाइनर यानी जो आपका मंथली करंट अफेयर है आने की पूरा संभावना है, तो हो सके तो शाम तक आपका वीडियो आ जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका बराक ओबामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही उत्तर होगा। सोनार संक्षिप्तीकरण है, सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो ये आपका साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का हो जाएगा, है ना, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए बोला कि अनुक्रम को पूरा करके बताइए, यहाँ पर डैश की जगह क्या होगा। तो देखिए डैश की जगह देखेंगे तो n के पावर 17 m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से पानी में कौन सी धातु जो है मिनीमाटा रोग का कारण बनती है।
देखिए मिनीमाटा रोग का कारण बनता है तो ये आपका पारा यानी मरकरी हो जाएगा, पारा यानी मरकरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 14 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पेयजल के नाइट्रेट की अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है आपसे, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का दिया गया है, तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 नंबर पे, है ना। देखिए 16 का आंसर आप देखेंगे, बोला कि गांधार कला शैली समन्वय है किस कला का, तो ये है दोस्तों आपका भारतीय और ग्रीक कला का, भारतीय और ग्रीक कला का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी होगा। गांधार कला का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल जो है कहाँ निर्माण किया जाएगा, ये कहाँ पर निर्माण किया जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परभणी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किस राज्य का है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान देखेंगे तो यह आपको असम राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न नाभिकीय क्षेत्र में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है, देखिए उत्सर्जित कणों का क्रम देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा गामा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए बोला कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल जो है, जो आपका वेब पोर्टल है, प्रारंभ किया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा सुमंगलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए राइट होगा, सुमंगलम। भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में जो है धारित किया गया था या फिर पारित किया गया था, तो इस तरीके से आप देखेंगे 21 का, तो आपका वर्ष 1974 हो जाएगा, वर्ष 1974। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कृष्णा सोबती हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला दोस्तों कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा जो है की जाएगी, तो ये किया जाएगा दोस्तों पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 24वें 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स यानी अमेरिका द्वारा जो है किया जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा जो है दोस्तों किया जाता है या फिर की गई है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 24 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी होगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 का सी होगा। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया है, तो ये जो आपका स्थापित किया गया है वर्ष 1952 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक चक्र जो है 3 वर्गों में दिया जाता है। अगला है कि पुस्तक यानी हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हैं, तो जो इसके लेखक हैं आपके अभिजीत गुप्ता हैं, अभिजीत गुप्ता। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है, आप ज्वाइन हो जाइए और सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक साथ हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिला जाएंगे, ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासन ने जो है बनवाया था, किस मौर्य शासन द्वारा ये आपका बनवाया गया था, तो ये आपका अशोक हो जाएगा। क्या होगा आंसर, अशोक। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है वर्णित है, अनुच्छेद 123 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि यूटोपिया है ना, यूटोपिया का लेखक कौन था, यूटोपिया के लेखक आप देखेंगे तो ये आपका थॉमस मोर होगा। क्या होगा आंसर, थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए हो जाएगा। दोस्तों थॉमस मोर एक अंग्रेज वकील, लेखक, पुनर्जागरण, मानवतावादी और दार्शनिक थे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर,
देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 32 का डी होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आप देखेंगे तो 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल होगा। क्या होगा आंसर? इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर बी होगा। इंदिरा कॉल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक यानी औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजनकर्ता कौन था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा विश्व बैंक का मिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो आपका कौन सा है? देखिए यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है था। तो इटली को आप सभी को पता है स्ट्रीमिंग, जैसे आपका मोमोस बनता है वैसे ही आपका इटली भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? देखिए सक्रिय ज्वालामुखी या फिर ज्वालामुखी द्वीप यहाँ पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 36 का आंसर हमारा जो है बैरन द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है जो पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला हमारा कि प्रदीप्ति है ना, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, तो ये आपका प्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्न में से कौन सी कमेटी जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इनमें से कौन सी कमेटी है जो हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंध रखता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 38 का डी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किया चित्रकार को, यानी किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिलाफ जो है खिताब से नवाजा गया है? नाजिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया। तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा 39 का आपका उस्ताद मंसूर होगा। उस्ताद मंसूर। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? देखिए दूध में उपस्थित शर्करा की बात कर लेते हैं तो ये आपका लैक्टोज होगा। क्या होगा आंसर? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि फजल अली आयोग जो है संबंधित है किससे? अगर हम फजल अली आयोग की बात कर लेते हैं तो राज्यों के पुनर्गठन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी होगा। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन जो है हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है? इनमें से कौन सी संख्या दोस्तों आपका पूर्ण वर्ग है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे। बोला कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। मापन किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन जो है आपका डी होगा। देखिए ओडोमीटर दोस्तों आपका दूरी से संबंधित है। और बात करेंगे हम एनीमोमीटर, तो बहते वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है। अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है किससे है? देखिए अपूर्वी चंदेला की बात कर लेते हैं तो इनका जो संबंध है निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 40 का देखेंगे तो सी होगा। ये राजस्थान राज्य की रहने वाली हैं। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन थे? तब भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए आपको हो जाएगा लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर जो है 45 का देखेंगे तो ए होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को किया गया था। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है, ना ही हानि, को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको हम कहते हैं सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 46 का देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से किससे जो है रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन जो है संबंधित है? यहाँ पर टाइप मिस्टेक है। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा आर्द्रभूमि का संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 47 का डी होगा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मराठा से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन देखिए आता है बिहार एसआई में, तो राजधानी आ जाए या फिर उनका क्रम आ जाए, कोई भी इसका नाम भी पूछ सकता है, इनके पिता का नाम पूछ सकता है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे आने की पूरा संभावना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक जो है रायगढ़ के किले में करवाया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवाजी का जन्म जो है 1627 में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन होगा। क्या होगा आंसर? सिलिकॉन। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो आपका कौन सा है?
तो ये आपको हो जाएगा ब्लास्ट फ्रीजिंग हो जाएगा। ब्लास्ट फ्रीजिंग ऑप्शन नंबर जो है 50 का ए जो है सही उत्तर होगा। अगला हमारा है किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को जो है विकसित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 51 का सी सही उत्तर होगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या जो है किसकी होती है? देखिए सर्वाधिक संख्या में आप देखेंगे तो ये आपका अपघटक का होता है। ऑप्शन नंबर जो है 52 का डी होगा। अपघटक में जीवाणु, कवक व विभिन्न सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? यह सब करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 21 ऑप्शन नंबर बी। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? देखिए आवश्यक अमीनो एसिड पूछ रहा है तो ये आपका ल्यूसीन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 54 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? देखिए जाति प्रथा का दोस्तों वर्णन नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही उत्तर होगा। भारत में जातीय निर्धारण जो है जन्म आधारित है। अगला प्रश्न है कि एल्जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा क्या है? देखिए प्रतिरक्षा आप देखेंगे तो ये आपका IgE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः है। राइबोसोम्स क्रमशः है तो ये आपका 80, 70 और 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये जो आपका शुरू किया गया दोस्तों अमेजन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अमेजन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अमेजन दोस्तों आपका अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समर्थित सूची से डाल दिए। इनमें से कौन सी जो है नीचे गलत उल्लिखित है? देखिए वन स्थानीय सरकार यही आपका गलत है। बाकी शिक्षा, वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा और पक्षियों का संरक्षण। अगला है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है किस राज्य द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित जो है किया गया था किसके द्वारा? तो ये प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए करेक्ट आंसर होगा, राम मनोहर लोहिया। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्रवर्षा नाम से जाना जाता है? देखिए आम्रवर्षा के नाम से दोस्तों जानते हैं तो ये आपका केरल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? केरल। ऑप्शन नंबर बी होगा। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ है? स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है तो ये आपका तमिलनाडु होगा। क्या होगा आंसर? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? देखिए निर्माणकर्ता आप देखेंगे तो ये आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है बोला कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। अभिक्रिया में नियंत्रित करता है तो देखिए आपका नियंत्रक छड़ हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? पारंपरिक सत्ता का स्रोत है तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रथा होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रथा जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? देखिए शून्यकाल का आशय आप देखेंगे तो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाए। तो ऑप्शन नंबर जो है 69 का बी सही उत्तर होगा। अगला कि पूरा का अर्थ क्या है? दोस्तों पूरा का अर्थ आप देखेंगे तो इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज हो जाएगा, है ना। अगला है कि इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध जो है किससे है? इसका संबंध आप देखेंगे तो आपका प्रवासी से है। किससे है दोस्तों? प्रवासी से। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था किस केस में? तो केस का नाम है मेरठ षड्यंत्र केस। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मार्च 1929 को सरकार ने देश भर में 32 कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया था। अगला कि नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है?
तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। थोड़ा सा यहाँ क्वालिटी हल्का सा डाउन है, बाकी आपको आगे सही मिलेगा। बोला कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन दोस्तों किया गया है? कहाँ पर? तो ये किया गया है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर जो है किया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 75 का, तो आपका रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस समूह का उदाहरण जो है कौन सा है? देखिए उदाहरण पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका परिवार के सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का देखेंगे तो डी होगा। अगला है निसार, इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो ये आपका NASA हो जाएगा। NASA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत आकार में, देखिए भारत आकार में देखेंगे तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर जो है 78 का देखेंगे तो सी सही होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 79 है ना, विकास, यहाँ पर दोस्तों कुछ लिखा गया है व्यूहरचना करके लिखा गया है, व्यूहरचना थी, तो ये आपको हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? टाइप मिस्टेक है दोस्तों, खेल सम्मान। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश के यानी किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? अध्यक्षता किया है तो ये आपका वियतनाम होगा। क्या होगा आंसर? वियतनाम। अगला कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है किसने दिया है? तो ये दोस्तों दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है पेले किस खेल से संबंधित है? पेले, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? देखिए वाटरमैन की बात करते हैं राजेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा राजेंद्र सिंह, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स से भी आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा खेल से कौन ये संबंधित है, और आपको इसको अच्छे से देख करके जाना है। जैसे पूछता है कि सुंदरलाल बहुगुणा ये किससे संबंध रखते हैं? तो ये आपके दोस्तों हो जाएंगे चिपको आंदोलन से। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। एकदम ही दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी एकदम अच्छा नहीं आया हुआ है, हम क्या ही बताएं आपको। चलिए नीचे तो दिया गया, एक सेकेंड नीचे तो आगे दूसरा है, तो एडजस्ट करते हैं दोस्तों हम। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। बाकी ये सेट में तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है ब्लर हो गया है इमेज लेने में। चलिए कोई नहीं, आगे आपको जो है सही क्वेश्चन दिया जाएगा। बोला कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक भारत में डैश होती है, तो हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं क्या लिखा गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सावयवी, है ना, सावयवी एकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंतर्गत स्थित बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो साध्य होता है पर कुशल नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों के समूहों में से होकर गुजरता है? तो ये तो आप सभी को पता है, कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन। देखिए गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो ये पढ़ते हैं कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से जो है सूक्ष्मजीवी जो है पनपते हैं? तो 89 का देखेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए स्टेफाई लोकोकाई हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये आपका सूक्ष्मजीव है, डी सही उत्तर होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य देखेंगे तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर जो है 90 का डी सही उत्तर होगा। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता जो है परिभाषित किया गया है, मतलब परिभाषित किया जाता है, वो आपका कौन सा है? इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की एक तरीके से यहाँ पे प्रबंधन करे। ऑप्शन नंबर जो है 91 का सी होगा। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? तो यह आपका हो जाएगा स्टार्च यानी मंड। ऑप्शन नंबर सी।
तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों व्यतिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा क्षेत्र जो है आपका स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों 8-10 क्वेश्चन एकदम ब्लर हो गया था, बाकी आपको आगे सही ही मिलेगा। बोला कि आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम जो है सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए विश्व कैंसर दिवस के रूप में देखेंगे तो 4 फरवरी के दिन मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। पुरुषों के चक्का स्क्विश जो है वजन होता है, जो इसका वजन होता है आपका 2 kg, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है कितना था? तो ये आपको हो जाएगा 1029 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अगला है क्वाड में कौन से 4 देश जो है समाविष्ट किए गए हैं? क्वाड में तो देखिए आपका यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बिहार से का जो क्वेश्चन बैंक का जो सेट नंबर आपका 14 है मैंने समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। वैसे कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपका ब्लर हो गया था, जो कि कुछ दिखने में दिक्कत हो रहा था, उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। आगे आपका प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन आपको सही दिया जाए। ये देखिए आंसर की दिया गया है, प्लस आपका डिस्कशन भी दिया गया है। चलिए आज के लिए यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपको शाम तक जो है आपका स्पीडी का मास्टर वीडियो आ जाएगा।